हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो हिंदी साहित्य में कवि परिचय की एक सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसमें हम सिलेबस में दिए गए प्रत्येक कवि तथा उनकी रचनाओं को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये सीरीज का 5वां भाग है। इससे पहले 4 भाग मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लें, क्योंकि आप लोग जानते हैं यूकेपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से रचनाएँ पूछी जाती हैं और बहुत सारी रचना है, इसलिए याद करने में थोड़ा सा कठिनाई इनको आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी वीडियोज़ हैं उनमें मैंने जहाँ जहाँ आवश्यक है, जो रचनाएँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिन कवियों की, जहाँ से अधिकतर पूछा जाता है, उनकी ट्रिक प्रोवाइड करने की कोशिश की है। हो सकता है कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो इसीलिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, उनके नोट्स तैयार कर लें और बार बार उन्हें रिवीजन करें। तो चलिए आज का ये भाग स्टार्ट करते हैं। पिछले भाग में हम लोग गद्य खंड पूरा कर चुके हैं। ठीक है, हमारा गद्य खंड कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में हम लोग पद्य खंड के कुछ कवियों को देखेंगे। इस पे जो आपके शुरुआती कवि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राजेश जोशी से लेकर ये निराला जी तक, ठीक है, ये आपके आधुनिक कालीन कवि हैं और इनके बारे में हमने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कहीं ना कहीं। ठीक है, जो कबीरदास जी से रसखान तक के कवि हैं, ये आपके प्राचीन कालीन या मध्यकालीन कवि हैं, भक्ति काल के। तो इनके बारे में आज हम देखेंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कबीरदास जी से रसखान तक सारे के सारे कवि हम फिनिश कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आते हैं कबीरदास जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी आपने देखा होगा यूकेपीएससी ने यहाँ से पुलिस वाले पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया था, तो आप लोग इसे ध्यान में रखें। कबीरदास जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1398 ईस्वी में लहर तारा नामक स्थान पर, जो कि वाराणसी में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ हुआ था। ठीक है, इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम था रामानंद। आप याद करेंगे कि कबीरा, ठीक है, इनका नाम एक कबीरा भी मिलता है, तो कबीरा रामानंद, कबीरा को ऐसे रामानंद से लिंक कर सकते हैं, कबीरा रामानंद, क्योंकि यहाँ से आपके गुरु का नाम भी पूछा जाता है। अब जन्म तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डेट इनकी नहीं मिलती, इसलिए जन्म तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कहाँ हुआ था स्थान पूछा जा सकता है, गुरु का नाम पूछा जा सकता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनकी विधाएँ। ठीक है, यानी कि ये किस शाखा के कवि थे, ये किस प्रकार की रचनाएं ये करते थे, तो इस प्रकार की विधाएं यहाँ से पूछी जाती हैं, इसलिए इसे भी आप लोग नोट करेंगे। तो कबीरा गुरु, कबीरा रामानंद। ठीक, विधा की बात करते हैं तो ये ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ठीक है, जो आपका मध्यकाल में भक्ति मार्ग था ना, भक्ति मार्ग की कवि हमने पढ़ा था। भक्ति मार्ग में भी कौन से किस शाखा के, निर्गुण शाखा के। ठीक है, हमने बताया था कि जो निर्गुण शाखा है, निर्गुण का मतलब है कि जो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी देवता को अपना आदर्श मानकर रचनाएं नहीं करते, बल्कि किसी भाव के आधार पर रचनाएं करते हैं। तो ये जो आपके भाव थे, 2 टाइप के थे, एक था प्रेम का भाव और एक था ज्ञान प्रसारित करने का भाव, जो कि आपका व्यवहारिक ज्ञान है, आपके डेली लाइफ से संबंधित। तो यहाँ पे जो कबीर जी हैं, ये इसी भक्ति मार्गी जो समय था, उस समय के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि माने जाते हैं। ये हमने जो है पहला जो वीडियो आई है आपकी संपूर्ण हिंदी व्याकरण, उसमें कवर कर रखा है, उन्हें आप ज़रूर देखें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विधाएं इनकी ज्ञानाश्रय शाखा के कवि माने जाते हैं। ठीक, मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में मगहर में। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो कबीर की मुख्यतः 3 ही रचनाएं हमें मिलती हैं। ये हैं आपकी साखी, सबद और रमैनी। तो साखी, सबद, रमैनी, इन्हीं तीनों को बाद में इनके जो शिष्य थे, इन्होंने संकलित करके इनका एक संकलित रूप यहाँ पे डेवलप किया, जिसे कहा जाता है बीजक, उसे नाम दिया गया बीजक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीधा यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, यूकेपीएससी एग्जाम हो या फिर यूके ऐसा बन सकता है कि बीजक किसकी रचना है, तो आपने ध्यान देना है कि बीजक जो है कबीर की ही रचना मानी जाएगी, क्योंकि ये कबीर की रचनाओं का ही संकलन है। और कबीर की जो रचना है मुख्यतः कौन सी हैं, साखी, सबद और रमैनी, ये 3 इनकी रचना है। अब देख लेते हैं कि जो साखी है इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, यानी कि साखी जो इनकी रचना है, इसमें इनने किस चीज़ के बारे में आपका रचा है, साहित्य लेखन किया है। तो ध्यान रखें कि कबीर की जो शिक्षाएं हैं और उनके जो सिद्धांत हैं, उनका संकलन मिलता है साखी में। ठीक है, दूसरा है सबद, इसमें प्रेम और अंतरंग साधना, इसकी जानकारी मिलती है, और ये आपका गेय पद के रूप में, अर्थात ये कविता के रूप में, काव्य रूप में। ठीक है, तीसरा है आपका रमैनी,
रमैनी में दार्शनिक विचार मिलते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान और दार्शनिक विचार के बारे में इसकी जानकारी मिलती है, और ये चौपाई छंद में है। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो कबीर की रचना रमैनी है या कबीर की रचना जो शबद है, इसमें किस प्रकार की शिक्षाओं का संकलन है। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे एक हल्की सी ट्रिक मैं आप लोगों को देता हूँ याद रखने की। देखिए, पहला है साखी। साखी कहने का मतलब है सखी, यानी कि दोस्त। और हमारे दोस्त क्या होते हैं, अगर हमारे दोस्त अच्छे हैं तो हमें शिक्षा देंगे किसी ना किसी प्रकार की, हमारे दोस्त बुरे हैं तब भी हमें कोई ना कोई शिक्षा देंगे। अर्थात हम अपने दोस्त के आधार पर ही अपनी संगति बना पाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे आने वाले जो गुण होंगे, हमारे अपने व्यवहार जो होगा, वो किस आधार पर डिसाइड होगा कि हमारी संगति कैसी है। ऐसा मानते हैं सभी लोग। ठीक है, और ऐसा होता भी है। तो हमारे दोस्त चाहे अच्छे हो या बुरे, हमें क्या दे देते हैं, कुछ शिक्षा और कुछ सिद्धांत हमेशा सिखा के जाते हैं। तो शिक्षा और सिद्धांत किस में मिलेंगे, कबीर के साखी। शबद, शबद यानी कि शब्द। शबद अर्थात आप लोग ऐसे याद रखेंगे शब्द। ठीक है, शब्द या अक्षर। और आपने सुने होगी अक्षर कहावत, ढाई अक्षर प्रेम के। तो प्रेम, ठीक है, ढाई अक्षर प्रेम के। तो अक्षर या शब्द से आपने ध्यान रखना है कि शब्द में प्रेम और अंतरंग साधना के बारे में जानकारी मिलती है। तो ढाई अक्षर प्रेम के, यानी कि ढाई शब्द प्रेम के। ऐसे ही रमैनी। रमैनी कहने का मतलब है रम जाना किसी चीज़ में। ठीक है, पूरा खो जाना। जब आपके सामने कोई आध्यात्म की बात करता है, कोई दार्शनिक विचार, यानी कि संसार क्या है, ठीक है, ब्रह्मांड क्या है, कैसे आदमी जन्म लेता है, कैसे मृत्यु होती है, इस प्रकार की अगर ऐसी रहस्यमयी बातें आपके सामने करी जाती हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, बिल्कुल उन भावनाओं में, उन विचारों में रम जाते हैं, खो जाते हैं। तो रमैनी में दार्शनिक विचार, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इनसे संबंधित। कबीरदास जी जो हैं भक्तिकालीन युग में निर्गुण संप्रदाय के, हमने अभी बता दिया, इस निर्गुण संप्रदाय के ज्ञानाश्रयी मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, बचपन में कबीरदास का पालन पोषण नीमा और नीरू नामक एक दंपति ने किया था, जो कि जुलाहा थे, इसलिए कबीरदास जी को जुलाहा माना जाता है। ठीक, कबीरदास की शादी हुई थी और उनकी पत्नी का नाम था लोई, जिनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम कमाल माना जाता है। इनके प्रमाण नहीं मिले हैं प्रत्यक्ष स्पष्ट प्रमाण, लेकिन माना जाता है कि इनकी पत्नी का नाम था लोई और इनके पुत्र का नाम कमाल था। ठीक, ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, फिर भी आप लोग ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट है ये कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, जो कि हम इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये क्वेश्चन पहले बन चुका है। वैसे तो ये बुक्स में ऐसे मिलता है कि कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, लेकिन यूके SSSC ने ये क्वेश्चन बना दिया था कि किसने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा, तो ये हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, जो कि खुद एक साहित्यकार हैं। गुरु ग्रंथ साहिब नामक ग्रंथ में आपने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास जी के उपदेशों का संकलन भी मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में निम्न में से भक्तिकालीन कवियों के बारे में जानकारी मिलती है या फिर उनके उपदेशों का संकलन मिलता है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास जी के उपदेशों का संकलन किया गया है। ठीक, अगला है कबीरदास की रचनाओं साखी, शबद और रमैनी, इनके संकलन को बीजक कहा जाता है, ये हमने देख लिया था। कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी, अगर इसकी बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है पहले, इसलिए ध्यान में रखेंगे। कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं एक प्रसिद्ध आलोचक हैं छायावादी काल के। ठीक है, और छायावादी और उसके बाद तुम्हारा ये प्रगतिवाद का जो युग था, उस समय के सबसे जाने माने आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने कबीरदास जी की भाषा या बोली को सधुक्कड़ी कहा है, और श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल की खिचड़ी कहा। ठीक है, तो इनकी भाषा कोई ऐसी मानी जाती है कि ये अवधी और मिश्रित भाषा इनकी मानी जाती है। ठीक है, अवधी और मिश्रित, तो मुख्यतः अवधी और मिश्रित टाइप की भाषाओं को इन्होंने यूज किया है अपनी रचनाओं में। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा, जबकि श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र ने सधुक्कड़ी और श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल। ठीक, अब हम आगे बात कर लेते हैं कबीरदास जी के कुछ कथन। जैसा कि अभी आपने देखा पटवारी के एग्जाम में पूछ दिया गया था, अट नहीं रही है वाला। ठीक है, तो ये किसकी कविता है, किसके कथन है, इस टाइप की चीज़ें आती हैं, तो यहाँ से भी संभावना है बनने की, इसलिए ध्यान रखेंगे। कबीरदास जी के प्रमुख कथन कौन से हैं, जैसे सबसे ज़्यादा फेमस, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप, तो ये आपने सुना ही होगा। तो ये किसके दोहे हैं, कबीरदास जी के। इसी प्रकार दशरथ सुत तिहूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, कबीरदास जी की रचना है। अगला है राम झरोखे बैठ के जग का मुजरा देख। अब आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि रामचंद्र जी के बारे में इनने लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राम भक्त कवि हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सगुण संप्रदाय के हैं, ये निर्गुण संप्रदाय के ज्ञानाश्रयी मार्ग के थे, और इन्होंने इनकी रचना इस
उस उपलक्ष्य में किया, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इनको जो संकेत दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि राम की जो नेचर है, राम का जो बिहेव है वो एक आदर्श बिहेवियर था, ठीक है, एक आदर्श प्रकृति के व्यक्ति थे राम, इसलिए उनसे सीख मिलते हैं हमें व्यवहारिक जीवन में, तो उसी की सीख दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए इनका नाम लिया हुआ है। बाकी रामचंद्र जी की जो सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके बारे में जितनी भी रचनाएं की हैं वो तुलसीदास जी ने की हैं, और रामचंद्र जी के सबसे प्रसिद्ध जो अनन्य भक्त के रूप में जाने जाते हैं वो तुलसीदास को ही माना जाता है, ये ध्यान रख रहे हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं अब दूसरे कवि सूरदास के बारे में। तो देखिए सूरदास, ठीक है, सूर जो है, सूर एक हिंदी का ही शब्द है जिसका अर्थ है आपका ये जो पर्यायवाची माना जाता है, ये अंधे का पर्यायवाची माना जाता है, ठीक है, अंधा सूर, तो ये भी ध्यान रखेंगे, सूर जो है अंधा का पर्यायवाची होता है, क्योंकि सूरदास के बारे में एक वो मिलता है, हम हमेशा ये तो नहीं मान सकते कि ये बिल्कुल 100% सही है, लेकिन ऐसा है कि कुछ विद्वान जो हैं बोलते हैं कि सूरदास जन्मांध थे, कुछ मानते हैं कि नहीं थे, इसमें मतभेद है। तो सूर का अर्थ आपका अंधा भी होता है, ध्यान रखेंगे। जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता ग्राम आगरा में हुआ था, तो ये भी यूपी में पैदा हुए हैं, ठीक है, रूनकता ग्राम में सूरदास। इनके गुरु हैं वल्लभाचार्य। कैसे याद रखेंगे, सिंपल सा तरीका है, ठीक है, आप लोगों ने बस एक बार सुन लेना है और बार बार इसे याद भी नहीं करना है, लेकिन एग्जाम में क्लिक कर जाएगा। तो आपने एक गाड़ी सुनी होगी SUV, ठीक है, SUV एक गाड़ी आती है, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, काफ़ी महंगी भी है, तो SU से होगी आपका सूरदास, V से होगी वल्लभाचार्य, तो ऐसे आप लोग कॉम्बिनेशन बना के इसे याद रखेंगे। पिता की बात करते हैं, रामदास जी, और माता जमुना दास थे इनकी, ठीक है। इनकी विधाओं की बात करें तो ये अष्टछाप के कवि और कृष्ण मार्गी कवि माने जाते हैं। ये हमने हिंदी के मध्यकाल को जब हम देख रहे थे तो हमने वहाँ पर देखा था कि जो अष्टछाप के कवि हैं या सूरदास हैं जो, ये कृष्ण मार्गी प्रमुख कवि हैं, और इन्होंने ही तुम्हारा जो आपका ब्रज भाषा है, इस ब्रज भाषा में बहुत सारी रचनाएं इनने की हुई हैं, ठीक है। कृष्ण मार्गी कवियों ने ब्रज भाषा को सर्वश्रेष्ठ एक परिनिष्ठित भाषा के रूप में स्थान दिलाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था, हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अष्टछाप के कवि माना जाता है सूरदास जी को। प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं, यहाँ से पूछा गया था, साहित्य लहरी एक रचना पूछ दी थी, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहली है सूर सागर, सूरदास हैं तो उनकी रचना सूर सागर और सूर सारावली, ये तो इन्हीं के नाम से हैं, तो आसानी से आप पहचान सकते हैं, सूर सागर, सूर सारावली। जो सूर सागर है इसमें पूछा जा सकता है कि किसका वर्णन मिलता है। अगर आप पिछले साल कहने का मतलब है कि पिछली बार जो सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसको देखते हैं अगर आप लोग, तो उसमें आप देखेंगे कि अधिकांश जो है यहाँ से जो क्वेश्चन बने हैं वो इसी प्रकार के बने हैं कि इनका पात्र कौन सा है, या फिर ये जो रचना है मुख्यतः किसी पंक्ति को दे देंगे और एक किस रचना से लिया गया है, या फिर किस कवि की ये पंक्तियाँ हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आगे आने वाले SI के पेपर के लिए भी आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। सूर सागर, सूर सारावली, दोनों ही रचनाएं सूरदास की हैं, और सूर सागर में क्या है, श्री कृष्ण जी के बाल जीवन का या बाल्यकाल का वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला है साहित्य लहरी, सूरदास की है, नल दमयंती, व्याहलो, ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, इन्हें तो याद रखना ही है, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और व्याहलो। इसके अलावा नाग लीला, गोवर्धन लीला, सूर पच्चीसी और भ्रमर गीत, ठीक है, ये भ्रमर गीत काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। तो देखें, सूरदास का जन्म आगरा के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो कि मथुरा तथा वृंदावन के बीच गऊ-घाट नामक स्थान पर रहते थे, ठीक है। तो ये इनका जो घर है वो मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ-घाट नामक स्थान पर रहते थे, और एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। सूरदास जी को एक इम्पोर्टेंट इनके बारे में कहा जाता है, उपाधि दी गई है, वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। ये फैक्ट पहले एग्जाम में पूछा गया है भैया, इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट लगा लें, ठीक है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जैसा कि अभी हमने बताया, ब्रज भाषा को सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा बनाने का जो प्रमुख श्रेय दिया जाता है वो इन्हीं कृष्ण मार्ग कवियों को दिया जाता है, और इनमें भी सबसे प्रसिद्ध रहे सूरदास जी, ठीक। सूरदास के भ्रमर गीत के गोपी संवाद में गोपियाँ श्री कृष्ण को काला भंवरा कहकर पुकारती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन बनाने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन दे देते हैं कि जो आपका श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण को किस रचना में काला भंवरा कहकर संबोधित किया गया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, भ्रमर गीत में, ठीक है, भंवरा भ्रमर गीत, और किसकी है, सूरदास जी की रचना है। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक माने जाते हैं, ठीक है, तो इनके अनन्य उपासक थे, ये हम पहले बात कर चुके हैं। सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक थे, तो पुष्टि संप्रदाय का इन्हें अनुयायी भी कहा जाता है, पुष्टि संप्रदाय का, और इसी के साथ इन्हें अष्टछाप के
अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि अष्टछाप के कवियों में से एक थे और सबसे प्रमुख कवि थे, इसलिए इन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, ठीक है, बचपन से कई बार एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ होता है कि अष्टछाप के कवि। तो अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? आपका सूरदास जी को। और सूरदास को पुष्टि मार्ग का नायक या फिर अष्टशाखा की संज्ञा भी दी जाती है। तो पुष्टि मार्ग का नायक इन्हें कहा जाता है या पुष्टि मार्ग का अनुयायी ये भी कहा जाता है, ठीक है। इनके जब पुष्टि मार्ग के अनुयायी या नायक हैं, तो फिर पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? किसने पुष्टि मार्ग को आपका जन्म दिया था, या फिर आप कह सकते हैं कि पुष्टि मार्ग को शुरू किया था? तो ये थे आपके इनके गुरु वल्लभाचार्य जी, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सूर सागर को राग सागर नाम से भी जाना जाता है। और एक कवि हैं श्याम सुंदर दास जी, जिन्होंने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। यही श्याम सुंदर दास जी ने सूरदास जी को खंजन नयन कह रखा है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे कि श्याम सुंदर दास ने सूरदास को किस नाम से पुकारा है? खंजन नयन। या फिर आपसे सीधा बन सकता है क्वेश्चन, श्याम सुंदर दास के द्वारा किस कवि को खंजन नयन कहा गया है? सूरदास को। सूरदास जन्मांध थे, लेकिन इसमें मतभेद मिलता है बहुत सारे कवियों में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला आता है सूरदास जी के कथन। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, एक लोकोक्ति, एक एक अलंकार के रूप में, ठीक। तो आप ध्यान रखेंगे। सूरदास के जो पहले कथन है ये है, चरण कमल बंदौ हरिराई। तो ये भी आपका कई बार एक अलंकार इसमें से पूछा जाता है। तो कौन सा अलंकार इसमें है? इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो आगे आपका ये भी बन सकता है कि किसकी रचना है या फिर किसकी ये पंक्तियां हैं। तो चरण कमल बंदौ हरिराई किसके? सूरदास के। निस दिन बरसत नैन हमारे, मैयारी मोही माखन भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो ये कुछ इनकी प्रमुख लाइनें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इन्हें भी आप लोग ध्यान में रख लेंगे। अगले कवि देखते हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और आप ये कह सकते हैं कि मध्यकालीन कवियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे। अवधी भाषा को सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक भाषा बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो तुलसीदास जी को, और दूसरे थे मलिक मोहम्मद जायसी, उनको दिया जाता है। इनमें से तुलसीदास के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में। जन्म की बात करते हैं सबसे पहले। इनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर गाँव, जो कि बांदा जिला के अंतर्गत पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये एटा जिले के अंतर्गत पड़ता है। तो एटा जिला या बांदा जिला, जो भी आपका एग्जाम में आए वो ध्यान में रखेंगे। तो 1532 में राजापुर गांव में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, तुलसीदास जी का, ये ध्यान रखें। इनके गुरु थे नरहरि दास। कैसे याद रखेंगे? तुलसी नरहरि, ठीक है। तुलसी एक तरीके से फीमेल और मेल दोनों के लिए प्रयोग होने वाला नाम है तुलसी, तो उसी प्रकार नरहरि भी, ठीक है। तो तुलसी नरहरि फीमेल टाइप का नाम लगते हैं दोनों, तो इनको आप ऐसे ही मैच कर लेंगे, तुलसी नरहरि दास। पिता हैं आत्माराम दुबे जी, माता हैं हुलसी देवी। इनका उपनाम जो कि एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, इनका किसे राम बोला उपनाम से जाना जाता है करके, तो ध्यान रखेंगे तुलसीदास जी का उपनाम है राम बोला। जैसा कि मैंने बताया कि इनने अधिकांश रचना अपनी किस भाषा में की हैं, किसके लिए की हैं? रामचंद्र जी के बारे में की है, ठीक है। ये प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे, राम का अनन्य भक्त इन्हें माना जाता है, तो इसीलिए इनका नाम राम बोला भी मिलता है। विधा की बात करते हैं तो इनकी विधा है राम भक्त कवि, ठीक है। मृत्यु हुई है 1623 ईस्वी में काशी वाराणसी में, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रमुख रचनाएं इनकी देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, और यहाँ से कई रचनाएं पूछी गई हैं पहले भी, तो ध्यान रखें। रामचरितमानस सभी जानते हैं, किसकी रचना है? तुलसीदास की रामचरितमानस। इसके साथ साथ ही आप लोग ध्यान रखेंगे कि रामचरितमानस तो राम लला नहचू, ये दोनों रचना, ये अब पिछले बार के किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है रचना। राम लला नहचू किसकी रचना है? इसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। रामचरितमानस, राम लला नहचू, इसके बाद बरवह रामायण और रामाज्ञा प्रश्नावली, ये सब क्या है? राम वाली, राम रामायण वाली, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे रामचरितमानस, राम लला नहचू, बरवह रामायण और रामाज्ञा प्रश्नावली, ये चारों रचनाएं तुलसीदास की राम वाली रचनाएं। जो इनमें रामाज्ञा प्रश्नावली है, ये अपने आप में एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसके बाद वली वाली रचनाएं देख लेते हैं कुछ तुलसीदास जी की, वली वाली, ठीक है। तो पहली है कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली। तो ये चार रचनाएं वली वाली हैं। चार रचनाएं हमने राम वाली देखी, ठीक है। रामचरितमानस है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, रामलला नहचू है, ठीक है, बरवह रामायण है। अब इसके बाद है वली वाली, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली। तो ये चारों रचनाएं आप लोग याद रखेंगे, किसकी हैं? तुलसीदास जी की। इसके बाद दो रचनाएं हैं मंगल वाली, इनमें है आपकी पार्वती मंगल और जानकी मंगल, तो ऐसे करके याद हो जाएंगी। इसके बाद आती है आपकी दो रचनाएं वॉ से। पहली है विनय पत्रिका, जो कि आपको पता ही होता है तुलसीदास के, विनय पत्रिका सबने पढ़ी है, ठीक है। दूसरी है वैराग्य संदीपनी। विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, ये दोनों रचनाएं भी किसकी हैं?
तुलसीदास जी की। और अन्य रचनाओं में आते हैं सतसई, हनुमान चालीसा और झूलना। इनमें से सतसई इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है पहले, तो ध्यान में रखेंगे सतसई किसकी रचना है, तुलसीदास की। ठीक, तो आप इस तरीके से एक अपने हिसाब से ट्रिक डेवलप कर लें इसके लिए और इनकी रचनाओं को याद कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं और पहले भी एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, तो ध्यान में रखेंगे इन रचनाओं को। आगे बात करते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तुलसीदास की रचनाओं में ब्रज भाषा तथा अवधी दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनकी एक रचना ब्रज भाषा, सॉरी इनकी अधिकांश जो रचना है ब्रज भाषा में और एक इंपॉर्टेंट रचना अवधी में मिलती है। जैसा कि अभी हमने बताया, अवधी को साहित्यिक ऊंचाई तक पहुंचाने का श्रेय इन्हें दिया गया है। तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो रचना है ये 1574 ईस्वी में रची गई है और इसकी जो रचना है ये बैसवाड़ी अवधि में यानी कि ठेठ अवधि में की गई है। बैसवाड़ी क्या है, बैसवाड़ी, मिर्जापुरी, बनोधी, ठीक है, ये अवधि की 3 उपबोलियां थी और इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। जो सामान्य हिंदी व्याकरण की जो सीरीज है इसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक, तो इनकी जो रचना है ये बैसवाड़ी या ठेठ अवधि में मिलती है, तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसकी हर चीज़ याद रखना है। रामचरितमानस तुलसीदास की कब रची गई है, 1574 ईस्वी में, और कौन सी भाषा में, बैसवाड़ी या ठेठ अवधि में। तुलसीदास एक अपने आप में रचना भी है तुलसीदास नाम से, और इसके जो रचनाकार हैं ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो तुलसीदास किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ये भी पूछा जा सकता है। तुलसीदास को गोस्वामी तथा अभिनव वाल्मीकि भी कहा जाता है, और आपने बचपन से ही जो इनका नाम सुना होगा ये गोस्वामी तुलसीदास करके सुना होगा। इनका एक उपनाम था, एक उपाधि थी गोस्वामी करके। तो गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी किसका उपनाम है, ये है आपका तुलसीदास जी का ही उपनाम है। और इन्हें अभिनव वाल्मीकि की उपाधि भी दी जाती है, अभिनव वाल्मीकि। इसके अलावा कुछ अन्य उपनाम इनके देखते हैं। हिंदी का जातीय कवि पूछी गई है पहले, ठीक है, कवि शिरोमणि, मानस का हंस इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। ठीक, मानस का हंस किसे कहा जाता है, अगर आप एसआई का पेपर देखते हैं इससे पहले वाला तो आपको पता चलेगा। अगले हैं लोकनायक। तो ये 4 उपनाम तुलसीदास जी के हैं, हिंदी का जातीय कवि, कवि शिरोमणि, मानस का हंस और लोकनायक। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तुलसीदास जो थे ये अकबर के समकालीन थे। तो अकबर का शासनकाल कब से कब तक था आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि अकबर के समकालीन थे तुलसीदास जी, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, जॉर्ज ग्रियर्सन अपने आप में एक इतिहासकार हैं, ठीक है, एक पुरातत्वविद हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने हिंदी के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ जुटाई हैं, हिंदी के बारे में भी अध्ययन किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा के आधार पर प्रदेशों को भी बांटा था, ठीक है, भाषाओं का भी विभाजन किया हुआ है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास के बारे में कहा था कि बुद्ध के बाद तुलसीदास भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी माने जा सकते हैं। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसे याद रखेंगे कि किसने तुलसीदास को बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा समन्वयकारी कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। या फिर सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसे बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़े समन्वयकारी माना, तो ये तुलसीदास है। ठीक है, अब तुलसीदास जी के कुछ कथन देख लेते हैं। तुलसीदास के कथन आपने सुने होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि भैया राम भक्त कवि थे, ठीक है, और राम के अनन्य भक्त माने जाते हैं, इसलिए इनकी जो रचना है वो राम पर ही है। जैसे सबसे प्रसिद्ध रचना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं कि रामचंद्र जी के बारे में कही गई उक्ति है। तो इसके रचनाकार कौन होने चाहिए, स्वयं आप जानते हैं, तुलसीदास। ठीक है, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तुलसीदास जी की रचना है। मंगल भवन अमंगल हारी, इसे अगर आप पूरा गाते हैं तो इसमें राम सिया राम जय जय राम खुद ही आ जाता है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये भी रामचंद्र जी पे लिखी गई है, तो तुलसीदास की। तो ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगले कवि देखते हैं मीराबाई जी। तो मीराबाई भी भक्तिकालीन कवि हैं, ठीक है, मध्यकाल की कृष्ण मार्गी कवित्री हैं। आप लोग जानते हैं कि मीराबाई को इसके लिए काफ़ी इन पे इल्ज़ाम भी लगे थे, काफ़ी इन्हें ट्रोल भी किया जाता है, ठीक है, इस चीज़ के लिए कि इनने कृष्ण भक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था, या फिर कृष्ण के कह सकते हैं कृष्ण के प्रेम में पूरी तरीके से पागल थी, तो इस तरीके से मानते हैं। हालांकि कृष्ण और मीरा समकालीन नहीं है, ठीक है, इनके जो टाइम पीरियड है उनमें 200-250 साल का अंतर मिलता है। ऐसा ना समझें कि दोनों समकालीन थे और तभी जाके उनके प्रेम में पागल हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस उनकी जो प्रेम था वो भक्ति रूपी प्रेम था। तो देखिए मीराबाई जी के बारे में बात करते हैं। जन्म जो है 1503 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है जोधपुर राजस्थान में, और प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि मीराबाई की भाषा कौन सी थी, तो राजस्थानी ही उसने माना था आयोग ने इसका आंसर। तो इनकी भाषा जो है मिश्रित भाषा है, ठीक है,
ब्रज भाषा मिश्रित है, तो राजस्थानी भाषा मेनली इन्हें माना जाता है। तो इनका जन्म ही राजस्थान में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे, राजस्थान में जन्म हुआ था। गुरु हैं रैदास। अब यहाँ पे भी मीरा, ठीक है, तो मीरा एक हम कबीरा पढ़ चुके हैं, कबीरा रामानंद। अब यहाँ मीरा दूसरे आए हैं, तो मीरा का रैदास, ठीक है, मीरा रौ से फिर से रोई, तो मीरा रैदास, ये ध्यान रखेंगे, मीरा रैदास, मीरा रैदास, ठीक है, मीरा रैदास, ऐसे करके ध्यान रखेंगे तो ये याद हो जाएंगे। इनके पति जो थे ये आपके भोजराज या फिर भोजराम नाम से इन्हें जाना जाता है, जो कि सिसोदिया वंश के थे, राजस्थान के ही, और इनसे इनका विवाह हुआ था। मीरा खुद भी एक राजकुमारी थी, लेकिन ये सब राजपाट छोड़ के चले जाते हैं। आपने सुना होगा, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तो गली गली हरिगुन गाने लगी, ठीक है, तो ये मीराबाई के बारे में कहा जाता है। इनके पति थे भोजराज, किस वंश के थे, सिसोदिया वंश के शासक थे, ठीक है। इनकी विधा देखेंगे तो ये कृष्ण मार्गी कवित्री हैं अपने आप में, ठीक। इनकी रचनाएं देख लेते हैं प्रमुख, 4 रचनाएं 5 रचनाएं हैं इनकी, इनके बारे में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। तो पहला है नारसी का मायरा, गीत गोविंद पर टीका इनने लिखी थी। गीत गोविंद जयदेव की रचना है, आपने पढ़ा होगा, उस पर टीका इनने लिखा है, ठीक है। राग गोविंद और राग सोरठ। गोविंद गोविंद जो शब्द यूज हो रहा है ये श्री कृष्ण के लिए ही यूज होता था, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो गोविंद गोपाल उन्हें कहा जाता है, इसलिए गीत गोविंद, राग सोरठ, ये सब रचनाएं किसकी, मीरा की। और साथ ही साथ नारसिका मायरा, तो नारसिका मायरा भी किसकी रचना है, मीरा की। नारसिका मायरा या मीरा ऐसे करके याद रखेंगे, नारसिका मीरा, नारसिका मीरा, नारसिका मायरा, तो नारसिका मायरा मीरा की रचना है, आप लोग इसे याद रख पाएंगे, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो मीराबाई जी का जो जन्म हुआ था ये मेड़ता राजस्थान में ही पड़ता है, मेड़ता के राठौर रतन सिंह के घर में हुआ था, ठीक है। ये अपने आप में राजा थे और मीरा राजकुमारी थी, हम लोग बता चुके हैं आपको। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में हुआ था, ठीक है। सिसोदिया वंश के राजा थे कौन, भोजराज, और उनसे इनका विवाह हुआ था। ये एक्चुअली भोजराज उनके राजकुमार थे, वहाँ के राजा के बाद में राजा बनते हैं। मीराबाई के पति भोजराज उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र थे। तो आप लोगों ने महाराणा सांगा के बारे में भी पढ़ा होगा इतिहास में, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, और इन्हीं से इनका विवाह हुआ था। और मीराबाई का जो मंदिर है चित्तौड़ में स्थित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीराबाई मंदिर कहाँ है, चित्तौड़ में, और चित्तौड़ में ही आपका विजय स्तंभ स्थापित किया था युद्ध के बाद, युद्ध में जीतने के बाद, ठीक है। मीराबाई को हिंदी की पहली कवित्री माना जाता है। अच्छा, ये पॉइंट आप लोग मुझे बताएंगे कि राजस्थान में जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी, कमेंट करके आप लोग बताएं, ठीक। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप ज़रूर बताएं किसने की थी, इससे आपका भी हो सकता है एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ दे, तो इंपॉर्टेंट है। तो मीराबाई को हिंदी की पहली कवित्री माना जाता है, और मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है, और इनकी अधिकांश रचनाओं में राजस्थानी मिश्रित भाषा यानी कि ब्रज भाषा आप उसे कह सकते हैं, राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। और यही क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी ने पहले पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है राजस्थानी मिश्रित भाषा। इनके अधिकांश गीत जो हैं विरह गीत हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक तरीके से उनकी धुन में थी पूरी तरीके से, ठीक है। और इनके जो गीत हैं उसमें आपका श्रृंगार रस और यही विरह गीत टाइप के गीत उनमें मिलेंगे। तो इनकी अधिकांश रचनाएं जो हैं, अधिकांश गीत जो हैं विरह गीत हैं, और मीराबाई की रचनाओं में श्रृंगार और शांत रस दोनों की प्रधानता मिलती है। माना जाता है कि 1546 ईस्वी में द्वारका में इन्हें विष देकर मार दिया गया था, ठीक। तो ये इनके बारे में इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाएं थी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आज की वीडियो के आखिरी कवि देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनकी ज़्यादा रचनाएं नहीं हैं लेकिन थोड़ी सी हैं, वहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे। तो रसखान जो है, इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म भी यूपी में ही हुआ था, ये माना जाता है, ठीक है। इनके गुरु हैं आपके विट्ठल नाथ, ठीक है। रस किस में होता है भैया, रस होता है गन्ने में, ठीक है। रस किस में होता है, रस कहते गन्ना याद आता है ना, तो रस निचोड़ के खाना है गन्ने से, तो रस खान गन्ना। और गन्ने के क्या होते हैं, गन्ने के होते हैं लठ या फिर डंठल जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है, लठ या डंठल। तो लठ से आप लोग विट्ठल याद रखेंगे, ठीक है, विट्ठल, लठ विट्ठल। तो ऐसे गन्ने का रस तो रस खान, तो गन्ने का रस गन्ने के लठ से निकलता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि विट्ठल रसखान के गुरु थे। तो ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं, बस एक तरीका है ध्यान में रखने का, ताकि दिमाग पे उस टाइम क्लिक कर जाए और आपको याद हो जाए। इनकी विधा देख लेते हैं। ये सगुण भक्ति धारा के कृष्ण मार्गी कवि माने जाते हैं, ठीक है, रसखान जी भी, जैसे मीराबाई हैं इसी प्रकार से। अब इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं प्रेम वाटिका, जो कि 1614 में प्रकाशित हुई थी, दान लीला, अष्टयाम, सुजान रसखान, ठीक है। और इसके अलावा इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इनको देख लेते हैं। रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे,
जैसा कि इनके नाम के आगे लग रहा है रस के बाद खान, तो मुस्लिम कवि। और यहाँ से यूके SSC ने जो क्वेश्चन पूछा है पहले, वो क्या पूछा गया है कि इनका मूल नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रस खान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे और इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। इनने बाद में रस खान नाम से कृष्ण भक्ति करना शुरू कर दिया और इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, रस खान एक ही है, खान नाम वाले तो उन्हीं का हो सकता है। रस खान की रचनाएं ब्रज भाषा में रचित हैं और रस खान के काव्य में भक्ति तथा श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है, ठीक है। कृष्ण भक्ति करते थे तो इनमें भक्ति मार्ग के ही कवि इन्हें माना जाता है। ये भी अकबर के समकालीन थे। इसके अलावा दूसरे कौन थे अकबर के समकालीन, अभी हमने देख लिया है, ठीक है, तो उसे आप लोग देखेंगे। रस खान ने भागवत का हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में अनुवाद किया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक। इनकी मृत्यु 1628 में वृंदावन में हो जाती है और इनकी समाधि वहीं बना दी जाती है, महावन मथुरा में। तो इंपॉर्टेंट है कि रस खान की समाधि स्थल कहाँ है, पूछा जाएगा, महावन मथुरा में इनकी समाधि है। हिंदू धर्म में तो जलाने की प्रथा है, ठीक है, लेकिन ये मुस्लिम धर्म के हैं तो इनकी समाधि महावन मथुरा में बनाई गई है। तो आज ये इंपॉर्टेंट कवि यही थे और इनकी रचनाओं को आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे इनकी रचनाओं से पूछा नहीं गया है पहले, लेकिन हो सकता है पूछ दिया जाए। जैसे प्रेम वाटिका, ये इंपॉर्टेंट है रचना, तो ये ध्यान में रखेंगे, किसके, रस खान के, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने जो प्राचीन हिंदी काल के और मध्यकालीन हिंदी काल के जो कवि थे मुख्य, इन्हें कवर किया है। और पद्य खंड की ये पहली वीडियो है, इसके बाद 2 या 3 वीडियो और आएंगी जिसमें हम पूरा पद्य खंड भी कवर कर जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है मिलते रहें, जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भैया, ये यूके PSC की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये हैं, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन ही रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका 3-4 नंबर बन जाएंगे हिंदी में, तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बाकी अगर कोई वीडियो में शिकायत लगती है, ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं या फिर आप लोगों की कोई और क्वेरी हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।